हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहला वीडियो होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट या इसको आप कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं या इसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है पहचान। चलिए पहचान थोड़ा सा देख लेंगे। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे या रही थी ऐसा लगा हो। रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, वाक्य के अंत में यदि यह लगा हो तो आप समझ जाएंगे ये कौन टेंस है। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो आइए एक बार इसका एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे पहला, राधा पत्र लिख रही थी, लिख रही थी। ठीक है, यदि दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है। दूसरा, तुम खेल रहे थे, तुम क्या कर रहे थे तो तुम खेल रहे थे। ऐसे टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वाज या वेयर। वाज और वेयर के बाद में वर्ब के चौथा रो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ। अब बात ये है जो सबसे पहले वाज किसके साथ और वेयर किसके साथ। तो आइए इसको भी जान लेते हैं। नोट, यू, वी, दे और DN माने आप जान गए होंगे डबल नेम। DN मतलब डबल नेम। ठीक है, ई जब होगा तो आप लगाएंगे वेयर। और आई होगा, देख लो यहाँ पर दिक्कत हो गई। आई, ही और हो सी या हो इट या हो SN, क्या हो SN, तो आप प्रयोग करेंगे वाज का। यही नोट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपको यह याद होता है तो आप कहीं भी कभी भी ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर जो दिया है, राधा पत्र लिख रही थी। पहचान देख लो, रहा था, रहे थे, रही थी लगा है, तो ये टेंस पहचान गए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने को कह रहा है RADHA, राधा। ठीक है, हो गया राधा। उसके बाद कहता है वाज या वेयर, तो नाम है SN, सिंगल नाम है तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। उसके बाद कह रहे हैं लिखना के WRITING, राइटिंग, V4 बनाना है। और उसके बाद ए लेटर हो गया। ये आप लोग दूसरा देखते हैं। यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ देख लो पहले वेयर का प्रयोग होगा, WERE, वेयर। उसके बाद खेलना क्या होता है प्ले, इसमें ING लगा देंगे, प्लेइंग। तो हो गया आपका अफर्मेटिव। इस प्रकार यदि अफर्मेटिव बना सकते हैं। आइए इस टेंस का हम लोग देखते हैं निगेटिव। आइए देखते हैं निगेटिव। इसका निगेटिव पहचान कहेगा वाक्य के बीच में नहीं लगा रहता है। क्या लगा रहता है? नहीं। जैसे राधा पत्र नहीं लिख रही थी, नहीं लिख रही थी, राधा पत्र नहीं लिख रही थी। तुम नहीं
खेल रहे थे। अरे तू ना खेलत रहलो, समझ गए लो। तो इसके लिए नियम होगा वही, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नॉट और प्लस वर्ब के चौथे रूप लागी और ऑब्जेक्ट चिपका दिए, हो गई अपन। अब क्या है, तो राधा, और उसके बाद वाज या वेयर तो वाज, उसके बाद नॉट लगाना है, यहाँ पर नॉट है तो नॉट चिपका दो, अब वर्ब के चौथा रूप ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा है तुम नहीं खेल रहे थे, तुम सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर में से लग गया वेयर, उसके बाद नॉट लगा दो, अब खेलना के प्ले, आईएनजी प्लेइंग, हो गया आपका निगेटिव। तो आइए अब देखते हैं यस नो। चलिए देखते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट इम्परफेक्ट कहो या कंटिन्यूअस कहो या प्रोग्रेसिव, इसका हम लोग देखेंगे यस नो क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, तो वाक्य के शुरू में क्या लगा रहता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। आप लोग लिख सकते हैं, पहचान इसका क्या होगा, तो वाक्य के शुरू में क्या तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। तो जैसे देखते हैं, जैसे क्या राधा पत्र लिख रही थी, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा हो जाएगा क्या तुम खेल रहे थे, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, वाज या वेयर, उसको बाहर कर देंगे, वाज या वेयर, उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वर्ब के चौथा रूप और अंत में लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, हो गया आपका यस नो, ठीक है। अभी बनेगा कैसे, तो देख लो, राधा नाम है तो वाज लगेगा, वाज राधा, राइटिंग ए लेटर, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। दूसरा है तुम, तो वेयर हो जाएगा, वेयर यू प्लेइंग। इस प्रकार आपने बना लिया इस टेंस का यस नो। अब हम लोग पढ़ेंगे यस नो का निगेटिव। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसका निगेटिव, यानी यस नो क्वेश्चन के जो है नो निगेटिव कैसे होगा। निगेटिव तो वही हो जाएगा, पहचान वाक्य के शुरू में क्या, बीच में नहीं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, हो जाएगा। पहचान क्या होगा, वाक्य के शुरू में क्या, बीच में नहीं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या राधा पत्र नहीं लिख रहे थे, क्या तुम नहीं खेल रहे थे, ठीक है। तो वाज वेयर के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट लगा दो, उसके बाद वर्ब के फोर और ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बना दो वाज राधा नॉट वेयर यू नॉट, हो गया, इस खत्म हो गया। अब आइए इसका देखते हैं, क्या देखते हैं, WH। तो आ जाइए WH देखते हैं। आइए देखते हैं इसका WH क्या कहता है। WH क्वेश्चन, तो वाक्य के शुरू में, सॉरी वाक्य के बीच में, WH क्वेश्चन तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जानते हैं ना, ऐसे होता है, लगा रहता है, ठीक है। जैसे में राधा कहाँ जा रही थी, ठीक है। वे लोग क्यों रो रहे थे, वे लोग क्यों रो रहे थे,
तो इसको बनाने के लिए नियम है यानी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद में वाज या वेयर का उपयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब के चौथा रूप लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर का उपयोग करके आप लोग बना सकते हैं। अभी रुक जाइए, छापिए मत, अभी रुक जाइए, अब इस पर देख लीजिए। सबसे पहले WH यही न है, कहाँ, तो हो जाएगा आपका वेयर। वेयर मैंने कहाँ, नाम है तो वाज लगेगा, वाज राधा, RADHA राधा, हो गई। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख देंगे वर्ब के, तो जा रही है, गो, ING गोइंग, कहाँ जा रही है नहीं बताई है, तो हो गए। गोइंग के बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं दूसरा नंबर, वे लोग क्यों, WH आपका हो जाएगा व्हाई, व्हाई, वे लोग हैं तो वेयर लगेगा, वेयर, दे, और रोना का होला विप, WEEPING, वीपिंग, वे लोग क्यों रो रहे हैं। आप लोग अब बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा न तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।